पिछले संडे को हमने एक नया सीरीज को शुरू किया और उसका जो थीम है हमने दिया है प्रभु भोज, लॉर्ड सपर। आज हम उसके सेकंड पार्ट को देखेंगे कि प्रभु भोज हमें क्या स्मरण दिलाता है। जब और आप प्रभु की मेज के सामने आते हैं, प्रभु भोज में शामिल होते हैं या प्रभु भोज के बारे में सुनते हैं बाइबल में, तो प्रभु भोज हमें क्या स्मरण दिलाता है, प्रभु भोज हमें क्या याद दिलाता है। कई सारे लोग प्रभु भोज में इसलिए शामिल होते हैं कि लोगों को लगता है कि खूब दिन हो गया है, मेरा प्रभु भोज नहीं हुआ है या मैं प्रभु भोज में शामिल नहीं हुआ हूं, इसलिए मैं प्रभु भोज में शामिल होना चाहता हूं, इसलिए लोग प्रभु भोज में शामिल होते हैं। पिछले महीने एक स्टूडेंट का मेरे पास फोन आया था और उस फोन में उसने कहा कि मेरे खूब दिन हो गए हैं और मैं प्रभु भोज में शामिल नहीं हुआ हूं, इसलिए मैं चर्च आना चाहता हूं, प्रभु भोज में शामिल होना चाहता हूं। कई सारे लोग प्रभु भोज में इसलिए शामिल होना पसंद करते हैं कि अगर मैं प्रभु भोज में शामिल कई दिनों से नहीं हूंगा तो पादरी साहब पूछेंगे, इसलिए लोग प्रभु भोज में शामिल होते हैं। कुछ लोग अपने चर्च के एक रीति रिवाज के तौर पे, चूंकि हम मसीह परिवार से बिलोंग करते हैं या हम क्रिश्चियन परिवार से हैं या हमारा बपतिस्मा हो गया है, इसलिए हमें इस रीति रिवाज को पूरा करना है, इससे लोग प्रभु भोज में शामिल होते हैं। जब एक मसीह भाई और बहन प्रभु भोज की बात करता है या शामिल होता है तो उसे क्या स्मरण करना चाहिए, प्रभु भोज हमें क्या स्मरण दिलाता है। आज का जो टेक्स्ट है, आज का जो वचन है, पहला कुरिन्थियों की पत्र उसका 11वां अध्याय 23 से लेकर 26 पद पर मैं आज आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। इससे संबंधित 4 बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। प्रभु भोज हमें क्या स्मरण दिलाता है। अगर आप इस पाठ को पढ़ते हैं, देखिए यहां पे लिखा है 23वां पद, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया था रोटी ली 24 में और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अगर आप इस पाठ को पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात जो हमें प्रभु भोज स्मरण दिलाता है वो ये है स्वयं प्रभु यीशु का। प्रभु भोज स्वयं प्रभु यीशु का स्मरण दिलाता है, यानी जब और आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो हम प्रभु यीशु को याद करते हैं, प्रभु यीशु का स्मरण करते हैं। कई सारे लोग यह कहेंगे कि मैं तो हमेशा प्रभु यीशु को याद करता हूं, मैं तो हमेशा प्रभु यीशु से प्रार्थना करता हूं। तो ये अलग से प्रभु यीशु को स्मरण करने का मतलब क्या है। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ प्रभु भोज किया था तब यीशु ने उनके सामने एक पिक्चर को रखा था, अपने खुद का एक पिक्चर। प्रभु भोज प्रभु यीशु का स्मरण दिलाता है। प्रभु भोज में जो पिक्चर है प्रभु यीशु का, उसका हमें याद दिलाता है। देखिए मैं आपको आम भाषा में समझाऊंगा। आपके भाई बहन आपके घर आए हैं और आप खूब दिन के बाद एक दूसरे से मिले हैं, तो आप सोचते हैं, आप प्लान करते हैं या कहीं घुमा जाए, कहीं घूमने जाए, कहीं पार्क जाए या किसी टूरिज्म सेंटर में जाए, तो सब मिलकर एक साथ गाड़ी बुक करके या ऑटो में या बस में या ट्रेन में कहीं घूमने जाते हैं। और जब हम लोग वहां पर जाते हैं तो हम लोग पिक्चर लेते हैं, अपने फैमिली का पिक्चर लेते हैं, अपने दोस्त यार का पिक्चर लेते हैं, फोटो खींचते हैं। और उस फोटो को हम इसलिए खींचते हैं कि हम उस फोटो को अपने पास रखें, क्योंकि कुछ दिनों के बाद या 1 या 2 दिन के बाद हमारे रिश्तेदार हमारे घर से दूर चले जाएंगे, मेरे परिवार के लोग मेरे घर से दूर हो जाएंगे, इसलिए हम उस सीन का या उस जगह का पिक्चर लेते हैं जहां पे हम सब लोग एक साथ दिखते हैं। और उसके बाद कई बार कोई पिक्चर हमें बहुत पसंद आ जाती है, तब उसका फ्रेम बना लेते हैं और उस पिक्चर को अपने घर में रखते हैं। हम जानते हैं कि मेरा भाई है, ये हम एक साथ खेला कूदा करते थे, ये मेरी बहन है जो हम साथ में स्कूल जाया करते थे। कुछ ऐसे पिक्चर या ये हमारा परिवार है, हम उस पिक्चर को अपने घर में रखते हैं। पिक्चर हम इसलिए नहीं रखते कि हम अपने भाई को भूल गए, या पिक्चर हम इसलिए नहीं रखते कि मुझे मेरे माँ बाप को मैंने अपने माँ बाप को भूला है, इसलिए पिक्चर नहीं रखते। पिक्चर हम इसलिए रखते हैं कि उस पिक्चर के साथ हमारा हृदय का लगाव जुड़ा हुआ है,
उस पिक्चर के साथ हमारा इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा हुआ है। और आप उन दिनों को याद करते हैं जब आप अपने प्रियजनों के साथ एंजॉय कर रहे थे, प्रियजनों के साथ आप घूमने गए थे, प्रियजनों के साथ आप मिलकर खाना खा रहे थे, प्रियजनों के साथ आप मिलकर ट्रैवलिंग कर रहे थे, प्रियजनों के साथ मिलकर आप किसी शादी के समारोह में शामिल हुए थे। वो पिक्चर आपको एक इमोशनल अटैचमेंट देता है, इसलिए आप उस पिक्चर को अपने साथ रखते हैं। जब मैं और आप प्रभु बोध में शामिल होते हैं तो हमारे सामने उसी प्रकार प्रभु यीशु का वो पिक्चर सामने आ जाता है। इसलिए नहीं कि हम पिक्चर को भूल जाते हैं, पर वो हमारे दिल को छूते रहता है, वो हमारे दिल को छूते रहता है और हम कहते हैं कि प्रभु तू कितना महान परमेश्वर है। उस पिक्चर को हम याद करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तू मेरे लिए बलिदान हो गया। और मेरे दिल को ये घटना बार बार टच करते रहती है, छूते रहती है। प्रभु बोझ हमें प्रभु यीशु की याद दिलाता है, उस पिक्चर का याद दिलाता है जिस पिक्चर को यीशु ने प्रभु बोझ में अपने चेलों को बताया था। दूसरी बात अगर आप यहां पे देखेंगे, प्रभु बोझ प्रभु यीशु के बलिदान का स्मरण दिलाता है, उसका जो सब्स्टिट्यूशनरी सैक्रिफाइस कहा जाता है इंग्लिश में, यीशु के बलिदान का स्मरण दिलाता है। अगर आप यहां पे पढ़ते हैं, देखिए यहां पे उसका 24वां पद में लिखा है, उसने धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लोह में नई वाचा है, मेरे स्मरण के लिए क्या करो, मेरे स्मरण के लिए क्या करो। दो एलिमेंट्स यहां पे इस्तेमाल किए गए हैं। यीशु अपने चेलों के साथ फसह का भोजन कर रहे थे और उस समय यीशु ने रोटी ली और उस समय यीशु ने दाखरस लिया, कप लिया और उसमें एक नया मीनिंग अपने चेलों को दिया और कलीसिया को दिया। और वहां पे दो बातें लिखी गई है, एक तो यहां पर लिखा गया है मेरी देह और दूसरा लिखा गया है मेरे लोह में यह कटोरा, मेरे लोह में यह कटोरा नई वाचा है। जब भी मैं और आप उस रोटी को देखते हैं, जब भी मैं और आप उस दाखरस को देखते हैं, उस कटोरे को देखते हैं, तो मैं और आप याद करते हैं प्रभु यीशु के बलिदान को। सामान्य तौर से आप देखेंगे कोई बड़ा आदमी जब मर जाता है तो उसके बाद उसके नाम से स्मारक बनाया जाता है, यादगार के तौर पे स्मारक, बहुत बड़ा स्मारक बनाया जाता है या बहुत बड़ा स्टेच्यू बनाया जाता है, जिससे कि लोग उस पिक्चर को देखें और याद करें कि ये हमारे देश का शहीद है, ये व्यक्ति ने हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई करी थी। हम उसके पिक्चर को देखते हैं और उस घटना को याद करते हैं। उसका बड़ा स्मारक सरकार करोड़ों रुपए खर्चा करके, आजकल कई जगह स्मारक बन रहे हैं, बड़े बड़े स्मारक करोड़ों रुपए खर्चा करके बनाए जाते हैं लोगों को बताने के लिए कि ये महात्मा गांधी था या ये व्यक्ति था। स्मारक कि लोग जो उसका मॉन्यूमेंट बनाते हैं, उसके मार्बल का इस्तेमाल करते हैं, महंगे से महंगे मार्बल इस्तेमाल किया जाता है उसका एक स्मारक बनाने के लिए। दो छोटे छोटे एलिमेंट्स यीशु ने इस्तेमाल किया बताने के लिए कि जब भी लोग दाखरस को देखेंगे, जब भी लोग रोटी को देखेंगे, वे यीशु के बलिदान को याद करेंगे। आज एक बहुत बड़ा स्मारक बनाने की जरूरत नहीं है या एक बहुत बड़ा स्टेच्यू या बहुत बड़ा मूर्ति बनाकर यीशु को याद करने की जरूरत नहीं है। जब इंसान प्रभु बोध में शामिल होता है, जब उस रोटी को और उस दाखरस को देखता है, तो ये बहुत ही छोटी सी चीजें हैं पर उसमें बहुत बड़ा मीनिंग यीशु ने डाल दिया और वो मीनिंग हमें यीशु के बलिदान को याद दिलाता है। प्रभु बोध प्रभु यीशु के बलिदान का स्मरण दिलाता है। और यहां पे देखिए यीशु ने कहा कि यह मेरी देह है और उसने रोटी ली और कहा कि यह मेरी देह है। रोटी को तोड़कर उसने कहा यह मेरी देह है। ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो रोटी है और ये जो दाखरस है, वे यीशु के बलिदान को चित्रित करते हैं, यीशु के बलिदान को वे दिखाते हैं। और जब आप इस पाठ को पढ़ रहे हैं तो मैं और आप समझ सकते हैं कि ये एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल में आया है, एक सिंबल है। यानी रोटी प्रभु का बॉडी नहीं है, यह सिंबल इस्तेमाल किया गया है, एक प्रतीक के तौर पे इस्तेमाल किया गया है
एक प्रतीक के तौर पर यहां पर इस्तेमाल किया गया है। हम परमेश्वर के वचन में जब पढ़ते हैं, ऑलरेडी परमेश्वर के वचन में भविष्यवाणी आई थी। यशायाह की पुस्तक उसका 53वां अध्याय अगर आप पढ़ते हैं 1 पद से लेकर 6 पद तक, यीशु के बलिदान का वहां जिक्र किया गया है। कैसे यीशु को कुचला गया, कैसे यीशु के बॉडी पे, शरीर पे ताड़नाएं पड़ी। ऑलरेडी इट वॉज प्रोफेसाइड इन द ओल्ड टेस्टामेंट। यशायाह की पुस्तक उसका 53वां अध्याय उसके 4 पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दूरदर्शा में पड़ा हुआ समझा। वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी शांति के लिए उसके बॉडी पे ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से, उसके बॉडी में कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। ब्रेड, ये जो रोटी है, यीशु के देह का एक प्रतीक है। और यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि जैसे उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी, यीशु ने प्रभु भोज में उस रोटी को लिया और उसे दे कहा और समझाया कि मेरे बारे में ऑलरेडी परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। यीशु मसीह निष्कलंक मेमना मेरे और आपके लिए बलिदान हो गया। जिस पाप के लिए मुझे और आपको दंड उठाना था, यीशु मसीह ने उठा लिया। आज मेरे और आपके जीवन में यीशु पे विश्वास करने के बाद जो गिल्टी फीलिंग होता है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। नाउ वी आर गिल्ट फ्री। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु ने क्रूस काट पर मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। पहला पत्र उसका 2 अध्याय उसके 24वां पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसी बात को फिर से समझाया गया है। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर ले लिया। देखिए यहां पे जो रोटी है देह को दर्शाता है, और अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर उसी के पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बताएं। प्रभु यीशु ने हमारे पापों को अपने देह पर ले लिया। रोटी जो है यीशु की देह को बताता है। यानी दूसरी जो बात है, प्रभु भोज यीशु के बलिदान का स्मरण दिलाता है। तीसरी बात, प्रभु भोज नई वाचा के जरिए पापों की क्षमा का स्मरण दिलाता है। देखिए 1 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, यहां पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया है उसका 25वां पद में, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, न्यू कोवेनेंट है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए क्या करो। प्रभु बोध नई वाचा के जरिए हमारे पापों की क्षमा का स्मरण दिलाता है। फॉरगिवनेस थ्रू न्यू कोवेनेंट, नई वाचा। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं आप देखते हैं पुरानी वाचा, नई वाचा। जो पुराना नियम है या ओल्ड टेस्टामेंट है जिसको परमेश्वर ने इस्राएली प्रजा को दिया था, उसके जरिए परमेश्वर उनके साथ अपना रिलेशन बनाए रखा हुआ था। और जब यीशु ने कप लिया और दाखरस लिया, यहां पे एक नई वाचा की शुरुआत हो रही है। एक नई वाचा की शुरुआत हो रही है। और यहां पर लिखता है कि यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा, यह कटोरा नई वाचा है, मेरे लहू में एक नई वाचा है। नई वाचा क्या है? यिर्मयाह की पुस्तक उसका 31वां अध्याय अगर आप पढ़ते हैं, उसका 31वां पद देखिए, यिर्मयाह उसका 31वां अध्याय उसका 31वां पद, फिर यहोवा की यह वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। इट वॉज ऑलरेडी प्री प्लान्ड, ये ऑलरेडी पहले से प्री प्लान था परमेश्वर की योजना में। एक नई वाचा की शुरुआत होगी, बांधूंगा शब्द इस्तेमाल किया गया है। यानी पुराने नियम में परमेश्वर ने नई वाचा को इंस्टीट्यूट नहीं किया था। परमेश्वर ने कहा था कि मैं बांधूंगा नई वाचा। और उसके बाद वो लिखता है आगे में 34 में उसके दूसरे भाग में लिखा है, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। यह नई वाचा है। परमेश्वर ने कहा था कि मैं लोगों के अधर्म को क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर से स्मरण न करूंगा। इसका जिक्र अगर आप पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 8वां अध्याय 12वां पद में भी आया है, 10वां अध्याय 16 से 17 पद में आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब और आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तब उसके बाद परमेश्वर हमारे पापों और अपराधों को भूल जाता है।
दूसरे शब्दों में, परमेश्वर न्याय के समय में फिर से याद नहीं दिलाता कि ये तो तूने ये पाप किया, ये अपराध तूने किया था, इसलिए तुझ पे दंड आएगा। पर यीशु मसीह भूल जाता है, परमेश्वर भूल जाता है और परमेश्वर हमें अपना बना लेता है। यह था न्यू कॉवेनेंट। मेरे लोहू में एक नई वाचा है, यानी जब यीशु मसीह क्रूस काट पे बलिदान हो गया और यीशु का लोहू बहाया गया, उसके बाद एक नई वाचा की शुरुआत हुई। उसके बाद जितने भी लोग प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनके पाप और उनके अपराधों को भूल जाता है। दैट वाज ऑलरेडी प्रोफेसाइड इन यिर्मयाह की पुस्तक में इस बात की भविष्यवाणी की गई थी, जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपकी पुरानी जिंदगी को नहीं देखता, परमेश्वर आपको नया इंसान बना देता है, क्योंकि आपके साथ नई वाचा की शुरुआत होती है। न्यू कॉवेनेंट स्टार्टेड एट दैट टाइम। पुराना नियम में आप जानते हैं कि लोग हमेशा बलिदान चढ़ाया करते थे। ओल्ड कॉवेनेंट, पुरानी वाचा में जो बलिदान होता था वे हमेशा चढ़ाया करते थे। और इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 18वां पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। यानी पुराने नियम में हर साल लोग बलिदान चढ़ाया करते थे, क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएली प्रजा को आज्ञा दी थी। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बिना लोह बहाए क्षमा नहीं होती, इसलिए साल में एक बार, और जब भी इस्राएली प्रजा पाप करती थी वे परमेश्वर के भवन में जाते थे और बलिदान चढ़ा करते थे। इट वॉज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन, ये हमेशा का सॉल्यूशन नहीं था। पर जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उसने अपने लोगों को बहा दिया, और ये जो लोह जिसके बारे में मैं और आप पढ़ रहे हैं, यीशु ने बहा दिया, तो उसके बाद फिर से दोबारा बलिदान की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट द न्यू कॉवेनेंट। ये नई वाचा है, ये नई वाचा है। न्यू कॉवेनेंट रिप्लेस द ओल्ड कॉवेनेंट। जो नई वाचा है पुराने वाचा के बदले में इस्तेमाल किया गया है। इस्राएली लोग जब भी बलिदान चढ़ाया करते थे वे हमेशा आगे देखा करते थे। जब भी वे लोग मेमने को सैक्रिफाइस करते थे तब वे आगे देखते थे कि एक दिन परमेश्वर का मेमना स्वर्ग से नीचे जमीन पे उतर आएगा और वो हमेशा लोगों के लिए बलिदान हो जाएगा। उसके बाद फिर से मेमना को बलिदान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई सारे लोग पुराना नियम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है, पर पुराना नियम जो है नए नियम का आधार है। अगर आपको नए नियम के बलिदान को समझना है, यीशु के बलिदान को समझना है, तो आपको पुराना नियम में कैसे परमेश्वर इस्राएली प्रजा के साथ अपना रिलेशन बनाया था, कैसे परमेश्वर ने उनको स्टिपुलेशन दिए थे, आज्ञाएं दी थी, और कैसे उनका पालन करना है, उसको आधार मानकर ही हम नए नियम में नई वाचा को समझ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठा था और वे प्रभु भोज खा रहे थे, प्रभु के चेलों को भी इतना समझ में नहीं आ रहा था उस समय में, क्योंकि प्रभु यीशु ने उनसे कहा था कि इससे लोगों के पाप क्षमा हो जाएंगे मेरे बलिदान के द्वारा, पर यीशु का बलिदान नहीं हुआ था। इसलिए चेले बहुत मायूस थे, बहुत दुखी थे, क्योंकि यीशु बार बार कह रहे हैं कि मुझे क्रूस काट पे चढ़ाया जाएगा। चेलों को अच्छा नहीं लग रहा था, उनके लिए बहुत दुख का विषय था, पर वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या चीज है। पर जब और आप उसके बाद पढ़ते हैं कि यीशु को क्रूस काट पे चढ़ा गया, उसके बाद चेले इस बात को समझ गए कि जब यीशु ने कहा कि यह न्यू कॉवेनेंट है, ये नई वाचा है, और मेरे लोगों के बाहर जाने के द्वारा दुनिया के सारे लोग उद्धार पाएंगे, उसके बाद चेलों ने बड़े हियाव के साथ सुसमाचार प्रचार किया था। बट टिल दैट मोमेंट, टिल द लॉर्ड्स सपर, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। प्रभु बोस नई वाचा के जरिए पापों की क्षमा का स्मरण दिलाता है। नई वाचा के जरिए पापों की क्षमा का स्मरण दिलाता है। चौथी बात, प्रभु बोस प्रभु यीशु के दोबारा आगमन का स्मरण दिलाता है। बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं जब प्रभु बोध में शामिल होते हैं, पर जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो जब आप प्रभु बोध में शामिल होते हैं या प्रभु बोध के बारे में सुनते हैं, तो प्रभु बोध हमें स्मरण दिलाता है कि जीसस क्राइस्ट इज कमिंग अगेन। यीशु मसीह दोबारा आ रहा है। देखिए यहां पर लिखा हुआ शब्द इस्तेमाल किया है पर 26 में, क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते
और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो, यानी यीशु के द्वितीय आगमन का प्रचार होते रहना चाहिए। वो हमें याद दिलाता है, प्रभु बोझ हमें याद दिलाता है प्रभु यीशु के दोबारा आगमन का, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन का, क्राइस्ट सेकंड कमिंग का याद दिलाता है। यीशु ने कहा कि ये मेरे स्मरण के लिए क्या करो। जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाता तब तक हमें प्रभु बोझ में शामिल होते रहना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पिक्चर है जो हमारे दिमाग से कभी हट नहीं सकता। यीशु के बलिदान का यह पिक्चर है। प्रभु बोझ एक प्रोक्लेमेशन है, एक उद्घोषणा है। इज अ प्रोक्लेमेशन ऑफ जीसस डेथ एंड ऑल्सो इट इज अ प्रोक्लेमेशन ऑफ जीसस रेजरेक्शन। यीशु मसीह इस संसार में मेरे और आपके लिए बलिदान हो गया, उसकी हम उद्घोषणा करते हैं। यीशु मसीह मरकर जिंदा उठा, उसकी उद्घोषणा करते हैं। और ये दोनों चीजें प्रभु बोझ में शामिल है। उसको चेले तब तक नहीं समझे थे जब तक यीशु मरकर जिंदा नहीं उठा। और इस प्रभु बोझ को विजिबल सरमन कहा जाता है। विजिबल सरमन यानी ये एक ऐसा सरमन है, एक ऐसा प्रचार है जो मैसेज ऑफ क्रॉस को लोगों के सामने लेकर आता है। मैसेज ऑफ क्रॉस क्या है? द रियलिटी ऑफ लॉस्ट डेथ एंड द सेंट्रलिटी ऑफ हिज रिटर्न। प्रभु की मृत्यु का रियलिटी को लेकर आता है और प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का संदेश को वो लेकर आता है। प्रभु बोझ हमें किन बातों का याद दिलाता है? प्रभु बोझ हमें प्रभु यीशु का स्मरण दिलाता है। प्रभु बोझ हमें प्रभु यीशु के बलिदान का याद दिलाता है। प्रभु बोझ हमें नई वाचा के जरिए पापों की क्षमा का याद दिलाता है। और प्रभु बोझ प्रभु यीशु के दोबारा आगमन का स्मरण दिलाता है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने कलीसिया को प्रभु बोझ की विधि दी है। कई सारे लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। बहुत बड़ा संदेश प्रभु इसमें है और एक बहुत बड़ा प्रोक्लेमेशन इसमें है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम जब भी परमेश्वर प्रभु बोझ के बारे में सुनते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, प्रभु हम उसके अर्थ को और उनकी शिक्षाओं को समझ सकें और आपको धन्यवाद दे सकें, क्योंकि प्रभु आपने एक ऐसा पिक्चर हमारे लिए, कलीसिया के लिए दिया है जिसे हम बार बार याद करते रहें, आपको धन्यवाद देते रहें, आपके बलिदान के लिए, आपके बड़े प्यार के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।